बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरम 9.4 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर मेरा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। 9.4 हम स्टार्ट करें इससे पहले 8 यूनिट और 9.1, 2 और 3 आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। हमने थ्योरम स्टार्ट लिए हुए हैं, ठीक है। आपको इस थ्योरम में कह रहे हैं इफ टू कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। सबसे पहले हमने यहाँ पर आपके कह रहे हैं इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ कर देना है, ठीक है। इसका सेंटर ये, ठीक है, एक सर्कल है। अब कह रहे हैं एक सर्कल के कितने कॉर्ड हैं, 2 कॉर्ड्स हैं। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे से भी किसी भी साइड से 2 कॉर्ड्स ड्रॉ कर दें। कॉर्ड्स किसको बोलते हैं कि आपके पास सर्कल की बाउंड्री को एक लाइन टच करे और वो सेंटर से पास ना हो, ठीक है। अगर वो सेंटर से पास हो जाएगी वो डायमीटर आपके पास होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 कॉर्ड्स ड्रॉ कर दिए और एक सर्कल आ गया। आर कॉन्ग्रेंट मतलब इसको चले हम ए और बी का नेम दे देते हैं, इसको सी और डी का नेम देते हैं। आपको कहते हैं आपके पास एक सर्कल है, उसके 2 कॉर्ड है, आर कॉन्ग्रेंट, वो दोनों कॉर्ड्स आपस में क्या इक्वल है, मतलब ए बी कॉन्ग्रेंट किसके, सी डी के, मतलब इन दोनों की लेंथ आपस में क्या इक्वल है। देन दे विल बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर। आपको कह रहे हैं आपने प्रूफ करना है कि ये जो 2 कॉर्ड्स हैं, अगर इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक सेंटर तक डिस्टेंस देखा जाए और यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ये दोनों इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। आपको कह रहे हैं आपने ये प्रूफ करना है। हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल की 2 कॉर्ड्स हैं और ये दोनों कॉर्ड्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है, और हमने ये प्रूफ करना है कि कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर तक का, दे विल बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर तक का क्या है, इक्वल है। वो हमारे पास इक्वल डिस्टेंस है, वो कॉन्ग्रेंट है, वो हमारे पास इक्वल है। हमने ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास इसका गिवन आ जाता है। गिवन में कहते हैं अ सर्कल विद सेंटर ओ। आपके पास एक सर्कल है, उसका सेंटर हमने क्या बोल दिया, ओ बोल दिए। ए बी एंड सी डी आर 2 कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। हमने आप यूं भी लिख सकते हैं ए बी कॉन्ग्रेंट सी डी। आपको कह रहे हैं ए बी और सी डी आपके पास 2 कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स हैं ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल के 2 कॉन्ग्रेंट कॉर्ड है। प्रूफ हमने क्या करना है, ए बी एंड सी डी आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब ए बी और सी डी का जो डिस्टेंस है वो सेंटर तक का इक्वल है, ये हमने प्रूफ करना है। अब आपके पास कंस्ट्रक्शन आ जाती है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है, जॉइन ओ टू ए एंड सी। हमने क्या करना है, जाहिर है हमने कंस्ट्रक्शन क्यों लेते हैं, हम थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, और जब थ्योरम को प्रूफ करते हैं तो हमारे पास, हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास कोई ट्रायंगल वगैरह बन जाए। हमने क्या करना है, ओ से ए तक ज्वाइन कर देना है और इसको ओ से सी तक। आप ज़्यादातर कोशिश किया करें कि जब भी आप कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे तो उसको डॉटेड लाइन से शो किया करें। आपको कह रहे हैं जॉइन ओ टू ए और ओ टू सी आपने ज्वाइन कर देनी। ऑल्सो ड्रॉ परपेंडिकुलर्स ओ ई एंड ओ एफ ऑन द गिवन कॉर्ड ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। आपको कह रहे हैं एक तो हमने ज्वाइन कर दिया, दूसरा हमने क्या करना है, हमने ओ ई से, इसको हम ओ बोल देते हैं, इसको ई और इसको एफ कह देते हैं। आपको कह रहे हैं ओ ई और ओ एफ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और वो किसके परपेंडिकुलर होगा, ए बी और सी डी, जो आपके पास 2 गिवन कॉर्ड्स हैं उसके परपेंडिकुलर होगा। कैसे, मतलब ओ ई परपेंडिकुलर ओ बी, आप यूं भी लिख सकते हैं ओ ई परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एफ परपेंडिकुलर टू ए सी डी, मतलब ये वाली लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है और ये वाली लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, यहाँ से भी 90 का एंगल है, यहाँ से भी 90 का, ये भी 90 का एंगल है और ये भी 90 का एंगल है। हमने कंस्ट्रक्शन में 2 चीज़ें ड्रॉ की थी, एक आपने ज्वाइन कर देना और दूसरा आपने ओ ई को परपेंडिकुलर बोलना है ए बी के और ओ एफ को परपेंडिकुलर बोलना है सी डी के परपेंडिकुलर। अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं जी। अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में आपके पास क्या है, सबसे पहले हमने जो कंस्ट्रक्शन में लिया था हम वो ले लेते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या लिया था, ओ ई किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के, एंड ओ एफ किसके परपेंडिकुलर है, सी डी के। हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में ये चीज़ ले ली थी, ठीक है। आप इसके ऊपर लाइन्स लगा सकते हैं, इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ओ ई परपेंडिकुलर ए बी और ओ एफ परपेंडिकुलर सी डी। इसके आगे आप रीज़न क्या देंगे, कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ किया था, इसको आप क्या कह देंगे, कंस्ट्रक्शन कह देंगे। अब अगर आपके पास ओ ई परपेंडिकुलर ए बी है तो आप लिख सकते हैं कि ए ई कॉन्ग्रेंट ई बी, ठीक है। ए ई कॉन्ग्रेंट ई बी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास ओ एफ परपेंडिकुलर अगर सी डी के है तो आप लिख सकते हैं कि सी एफ कॉन्ग्रेंट एफ
डी, ये हम पिछले एक थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। सी एफ कॉन्ग्रेंट एफ डी आ जाएगा। अब आप जिस तरह ये नहीं होता, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक लाइन है, इस लाइन को जब हम बाइसेक्ट करते हैं, आप यूं आर्क्स लगाते हो और इसको बाइसेक्ट करते हो, मतलब इन दोनों के ऊपर भी आर्क लगाई, नीचे भी आर्क लगी, आप लोग 9th क्लास की ज्योमेट्री में सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी 90 का, ये सारी साइड से 90 के एंगल बन जाते हैं, तो इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या हो जाती है, कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। इसी तरह अगर आपने ओ ई और ए बी पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो इसका मतलब है ए ई कॉन्ग्रुएंट ई बी हो जाएगा और सी एफ कॉन्ग्रुएंट किसकी हो जाएगा, एफ डी की हो जाएगा। अब आपके पास है, आपने ऊपर गिवन में बोला हुआ है कि गिवन में आपके ने बोला हुआ है कि ए बी कॉर्ड जो है वो सी डी के इक्वल है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बट मेजरमेंट ऑफ ए बी कॉन्ग्रुएंट मेजरमेंट ऑफ सी डी, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है, इसका रीजन आप दे सकते हैं, ये आपके पास क्या है, गिवन है, ठीक है। ए बी कॉन्ग्रुएंट और सी डी आपने बोला था, ये गिवन है। अब ये यहाँ पर देखें ए बी की पूरी लाइन, अगर आप ए बी पूरी लाइन करो तो ये किसकी इक्वल होगा, ए ई प्लस ई बी की, तो हम ए बी की जगह पुट कर देते हैं ए ई प्लस ई बी, ठीक है, इक्वल्स टू। इसी तरह आपके पास सी डी एक पूरा कॉर्ड है, तो सी डी आपके पास कॉर्ड है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि सी एफ कॉन्ग्रुएंट सी एफ प्लस एफ डी, ठीक है। आप लिख लें सी एफ प्लस एफ डी, ठीक है। आप इनके साथ मेजरमेंट भी लिखें, ठीक है, मैंने मेजरमेंट नहीं लिखा, मेजरमेंट ऑफ सी एफ डी, ठीक है। ये मतलब ए बी कॉन्ग्रुएंट ए ई और ई बी के हो जाएगा और सी डी कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा, सी एफ और एफ डी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं, ए ई प्लस, अब ए ई किसकी इक्वल है, ऊपर हमने बोला था ए ई किसकी इक्वल है, ई बी के, तो हम ई बी या फिर यूं कर दें कि ई बी किसकी इक्वल है, ए ई के, हम यहाँ पर पुट कर देते हैं ए ई, मतलब ई बी ए ई की इक्वल है, हमने यहाँ पर पुट कर दिया। इसी तरह सी एफ है और ई डी एफ डी किसकी इक्वल है, सी एफ की इक्वल है, ठीक है। हमने यहाँ पर ई बी की वैल्यू ए ई पुट कर दी और एफ डी की वैल्यू सी एफ पुट कर दी है, ठीक है। मतलब जो ऊपर आपने बोला था हमने वैल्यूज पुट कर दी है। अब या आपके पास ए ई और ए ई 2 टाइम्स है, तो आप लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ ए ई और यहाँ पर साथ में मेजरमेंट लिख लें और ये भी 2 मेजरमेंट ऑफ सी एफ आ जाएगा। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो मेजरमेंट ऑफ ए ई कॉन्ग्रुएंट किसकी इक्वल आ जाएगा, मेजरमेंट ऑफ सी एफ के कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब आपकी मर्जी, आप इसको ए ई भी लिख सकते हो, जिस तरह अगर आप अपनी बुक में देखें तो ए ई और सी एफ लिखा हुआ, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप साथ में मेजरमेंट लगाएं। अब यहाँ पे हमने ये प्रूफ कर दिया है कि आपके पास ये जो ए ई है वो सी एफ के कॉन्ग्रुएंट है। हमने यहाँ पर ये एक वैल्यू पुट की है, उसमें बोला है ए ई कॉन्ग्रुएंट सी एफ बोल दिया। अब हमारे पास यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स हैं, हम इन 2 ट्राइंगल्स को लेते हैं। इन ट्राइंगल पहले हम ले लेते हैं ए ई ओ कोरेस्पॉन्ड ट्राइंगल ए ओ सी एफ, आपकी मर्जी किसी भी लिहाज से लिख सकते हो, ओ ई ओ ए लिख सकते हो, ओ एफ सी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। हमने क्या किया, यहाँ से एक ये वाला ट्राइंगल ले लिया और एक ये वाला ट्राइंगल ले लिया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को प्रूव करते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या कॉन्ग्रुएंट है। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं ए ई मेजरमेंट ऑफ ए ई कॉन्ग्रुएंट मेजरमेंट ऑफ सी एफ। ये ए ई कॉन्ग्रुएंट सी एफ, ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि आपने ऊपर प्रूव किया था। यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रूव्ड, ठीक है। ऊपर हमने ये पूरी वैल्यू आपने प्रूव की थी, तो इसको हमने लिख दिया ए ई कॉन्ग्रुएंट सी एफ। इसके अलावा हम लिख सकते हैं ओ ए कॉन्ग्रुएंट ओ सी। अब ये दोनों क्यों कॉन्ग्रुएंट है, ओ ए कॉन्ग्रुएंट ओ सी, क्योंकि ये एक ही सर्कल के सेम रेडियस हैं, ठीक है। एक सर्कल है, आपको पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, उसके आप जितने भी रेडियस ड्रॉ करें, रेडियस हाफ ऑफ द डायमीटर होते हैं, जितने भी आप रेडियस ड्रॉ करें वो हमेशा आपके पास क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसी तरह ओ भी आपके पास रेडियस है, मतलब वो सेंटर से पास होता है, और ओ सी भी आपके पास रेडियस है, तो आप इसका रीजन लिख सकते हैं रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल। आपने क्या लिया, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल आ जाएगा। अब यहाँ पर आप इसको नेम दे सकते हैं, इसको एंगल 1 का नेम दे दें, इसको एंगल 2 का नेम दे दें, ठीक है। एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट एंगल 2। अब ये दोनों क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि हमने यहाँ पर स्टार्ट में बोला था कि हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो आप इसका लिख सकते हैं परपेंडिकुलर जब ड्रॉ किया तो यहाँ पर भी 90 का एंगल है, यहाँ पर भी 90 का एंगल है। आप यहाँ पर इसका रीजन दे सकते हैं, ये आपके पास क्या है, राइट
एंगल्स हैं, ठीक है, राइट एंगल्स हैं, दोनों राइट आपके पास एंगल्स हैं। अब यहाँ पर आपकी मर्जी, हमने एंगल 1 कॉन्ग्रेंट एंगल 2 लिखा, आप यहाँ पर यूं भी लिख सकते हैं एंगल AEO कॉन्ग्रेंट एंगल CFO, क्योंकि जो मिड में होता है उसके ऊपर एंगल बनता है, लेकिन ज्यादा बेस्ट है या आप इनको एंगल को नेम दे दें और बोल दें एंगल 1 कॉन्ग्रेंट एंगल 2 है। अब आपने यहाँ पर दो ट्राइंगल्स को प्रूव करने के लिए आपके पास टोटल 6 कंडीशन होती है, जिनमें से हम 3 प्रूव कर लेते हैं और हम कह देते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या कॉन्ग्रेंट है। अब यहाँ पर हमने 3 प्रूफ कर दिए, तो इसका मतलब है ये जो दो हमने कोरिस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स लिए थे ये दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, कॉन्ग्रेंट आ जाएंगे। हम लिखेंगे ट्राइंगल AEO कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल OCF, मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या आ गए, कॉन्ग्रेंट आ गए, ठीक है। और इसका रीजन क्या होगा, फर्स्ट वाली आपके पास साइड है, सेकंड भी आपके पास साइड है और थर्ड वाला आपके पास क्या एंगल है। तो आप लिख सकते हैं कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंट साइड एंगल साइड आ जाएगा, ठीक है, आपके पास ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। अब आपके पास ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए, तो इसका मतलब है अगर आपके पास ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब है इन दोनों ट्राइंगल्स की सारी साइड्स भी कॉन्ग्रेंट है और सारे एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट है। तो अगर इसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स कॉन्ग्रेंट है, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब है कि आपके पास OE कॉन्ग्रेंट किसकी इक्वल आ जाएगा, OF की कॉन्ग्रेंट आ जाएगा। मतलब जाहिर है ये इसकी साइड है और ये इसकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी, तो OE मतलब दोनों ट्राइंगल्स की सारी साइड्स और सारे एंगल्स कॉन्ग्रेंट है, तो इसका मतलब OE कॉन्ग्रेंट किसकी हो जाएगा, OF की कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। इसका आप रीजन लिखेंगे कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आ जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में हमने जो प्रूफ करना था, हमने ये प्रूफ करना था कि आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल है, तो हमने यहाँ पर प्रूफ कर लिया कि OE कॉन्ग्रेंट OF के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब है हमारा थ्योरम प्रूफ हो चुका है। हम एंड पे लिख सकते हैं कि AB एंड CD आर इक्वो डिस्टेंस, हमने प्रूव कर दिया कि ये आपस में इक्वो डिस्टेंस है फ्रॉम दी सेंटर O से क्या इक्वल है, ठीक है, मतलब ये एक कॉर्ड था, ये दूसरा कॉर्ड है, ये आपके पास दोनों कॉर्ड है, OE और कॉन्ग्रेंट OF आ गया, तो इसका मतलब आपके पास थ्योरम प्रूव हो गया। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।